आशूरा का दिन ढल चुका था। इफ्तार का वक्त करीब था और इसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने के पाकीज़ा अफराद को शहीद कर दिया गया। यजीद की फ़ौज ने अपने मरने वालों को तो दफन कर लिया, मगर इमाम हुसैन और आले रसूल के मुक़द्दस जिस्म मुबारक को बेकफन और बेगोर तपत्ती रेत पर छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ अहले बैत की मस्तूरात बीबी ज़ैनब, कुलसूम, सज्जाद अलैहिस्सलाम सबको कैद में जकड़कर शामो कूफा की तरफ हाँक दिया गया और करबला का मैदान 3 दिन तक वीरान और खामोश पड़ा रहा। बनी असद की औरतें और पहली आहट 3 दिन बाद कबीला बनु असद की चंद औरतें पानी भरने के लिए दरियाए फुरात के किनारे आईं। उन्होंने एक अजीब सी खुशबू महसूस की, ऐसी खुशबू जो आम नहीं थी, जैसे किसी पाक रूह की महक हो। वो आगे बढ़े और अचानक उनकी आंखों के सामने खुला हुआ मैदानी करबला था। जिस्म बिखरे हुए, हाथ टूटे हुए, सर जुदा और आले मोहम्मद की पाक हस्तियों के जसद मुबारक बेकफन पड़े हुए थे। औरतें रोती हुई अपने घरों की तरफ भागे, मर्दों को बुलाया और कहा, ये वो जगह है जहां आले मोहम्मद आबाद थे। ये नबी के नवासे हैं। यजीद की फौज ने उन्हें शहीद करके छोड़ दिया है। उठो, इन्हें दफन करो। मगर मर्द खौफजदा थे। उन्होंने कहा, जिसे यजीद ने कत्ल किया है, हम अगर उसे दफन करेंगे तो यजीद हमें मार डालेगा। औरतों ने गुस्से और गैरत से जवाब दिया, तुम मुसलमान कहलाते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो और आले रसूल बेकफन पड़ी है और तुम डर रहे हो। अगर तुम नहीं आओगे तो हम औरतें खुद इन्हें दफन करेंगी। ये सुनकर मर्दों की सूई हुई गैरत जाग उठी। वो फौरन औरतों के साथ करबला की तरफ दौड़ पड़े। मगर जब वो लाशों तक पहुंचे तो एक मुश्किल सामने आई। जिस्म बिखरे हुए थे, बाजू अलग थे, खेमे जल चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लाश किसकी है। इतने में अचानक एक नूरानी गुबार उठा। एक घर सवार सामने आया, चेहरा रोशन, जिस्म पर आसारे जलाल। कहा जाता है कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, जो एजाज़े इमामत से कैद से निकलकर मैदान में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए बनी असद, मैं तुम्हें हर शहीद की पहचान बताऊंगा। फिर इमाम ने एक एक शहीद की निशानदही की। इमाम सबसे पहले एक लाश के पास रुके और फरमाया, ये मेरे बाबा सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बनु असद ने आंसू बहाते हुए इमाम हुसैन को एक मखसूस कब्र में दफन किया। फिर इमाम ने अली अकबर की तरफ इशारा किया, फिर कासिम, फिर औन और मोहम्मद, और एक एक करके तमाम बनी हाशिम को इमाम हुसैन के इर्द गिर्द दफन किया। करीब से गुजरते हुए इमाम ने फरमाया, ये हबीब बिन मज़ाहिर है, मेरे नाना के सहाबी, इन्हें अलग कब्र में दफन करो। आखिर में इमाम ने फरमाया, अभी एक लाश रह गई है, वो नहर फुरात के किनारे है। वो मेरे चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की लाश है। बनो असद इमाम के साथ फुरात की तरफ गए और वहीं बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास को दफन किया गया। बनो असद की गैरतमंद औरतों की सदा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रहनुमाई से करबला के शुहदा को बाइज़्ज़त दफन किया गया और आज तक करबला की मिट्टी में उन अजीम शहीदों की खुशबू बाकी है